जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और ओवरऑल साइंस का जो चैप्टर है वो फिफ्थ है, डेट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? इट मीन्स लाइफ को मेंटेन करने में या लाइफ को चलाने में जो प्रोसेस चल रहे हैं वो क्या है? लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स द लाइफ प्रोसेस इज व्हाट? ये क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या है? जो लाइफ को कंटिन्यू रखने में, लाइफ को मेंटेन रखने में जो प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है? तो लिविंग थिंग के कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे कि मूवमेंट होना, सांस लेना, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है? ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक फंक्शंस है। वहीं अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, अगर पेन मैंने कहीं रख दिया है तो क्या होगा कि ये एज इट इज वही मिलेगा हमें। आज से अगर 2 दिन बाद देखें या 4 दिन बाद देखें तो वो पेन वही मिलेगा। लेकिन अगर हमने किसी 1 साल के बच्चे को अगर बैठा दिया है कहीं, तो बच्चा क्या करेगा? मूव करना शुरू कर दे। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूव कर रहा है बच्चा, तो वो क्या है? एक ये लिविंग कैरेक्टर। इट मीन्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? दैट इज मूवमेंट। तो अब मूवमेंट जो होगा वो एनिमल्स में होगा और प्लांट्स में क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा। वहाँ क्या होगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनिमल्स में भी हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही प्लेस पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो क्या है? लिविंग थिंग को मेंटेन रख रहे हैं। अब ये मूवमेंट हुआ, ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स है। अब इन कैरेक्टर्स को क्या है? मेंटेन रखना है। मेंटेन किस तरीके से रखेंगे? खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिल रही है तो ये एनर्जी से ये जो है वो सारे फंक्शन हो रहे हैं। बिना एनर्जी के फंक्शन होगा क्या? नहीं। एक दिन अगर फास्ट रख लेंगे तो हमारा क्या है? मूवमेंट होगा क्या? हमारे में एनर्जी की कमी होगी। तो एनर्जी की कमी होगी तो हम क्या होगा? एक ही जगह बैठेंगे। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस है वो चलते रहेंगे। इट मीन्स बॉडी के जो अंदर प्रोसेस है वो कभी रुकते नहीं है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। स्पीड कम होगी, एनर्जी की वजह से स्पीड कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, लेकिन ये क्या होगा? बॉडी के अंदर चलते रहेंगे, हमें नहीं पता चलता है, वो बात अलग है। तो ये जो प्रोसेस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, ये क्या कर रहे हैं? लाइफ को मेंटेन रख रहे हैं। अब लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या है? सबसे पहले एनर्जी की नीड हुई। तो ये जो एनर्जी की नीड है, तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? फूड से आ रही है। तो फूड जो होगा वो क्या होगा? फूड कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? जैसे प्लांट हुए तो प्लांट में क्या होगा कि डायरेक्ट वो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रोफ। और वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होगा? वहाँ ये फूड जो है वो इनटेक करते हैं। इट मीन्स किसी और पे डिपेंड रहते हैं फूड सोर्सेज के लिए। तो ये जो फूड सोर्सेज है वो क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड के लिए बेसिक फंक्शन होगा। तो हमें जो फूड है, फूड से क्या मिल रहा है? फूड क्या है? एक तरह का कार्बन सोर्स है। कार्बन सोर्स है। तो ये कार्बन सोर्स से क्या करेगा? कार्बन सोर्स से क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। बेसिक एनर्जी जो स्टोर रहती है वो कार्बन सोर्स के फॉर्म में ही रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, ये सारे जो है अलग अलग क्या है? कार्बन सोर्सेज। अब इन्हीं सोर्सेज में क्या होता है? ये जो कार्बन सोर्सेज होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे ये ग्लूकोज हो गया, तो बॉडी क्या करेगी? अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। अब ब्रेक डाउन करने से क्या होगा कि जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इट मीन्स एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये एनर्जी पूरी बॉडी में काम आएगी। अब ये एनर्जी रिलीज कहाँ से हो रही है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिसीव हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन रिसीव हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या होगा कि यहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और वहाँ क्या होगा? एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी क्या कर रही है? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, या बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको मेंटेन रखने में हेल्प करिए। तो ये जो बेसिक फंक्शन हुए, सबसे पहला बेसिक फंक्शन क्या हो गया? फूड, न्यूट्रिशन, देन हो गया रेस्पिरेशन, देन ये हो गया, फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया रेस्पिरेशन। अब ये क्या होगा? पर्टिकुलर कुछ सेल्स जो होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल्स सारी करेगी, लेकिन फंक्शंस जो अलग अलग होंगे, अलग अलग फंक्शंस के लिए एनर्जी की नीड होगी। तो एनर्जी, ये जो एनर्जी पहुंचाने का भी जो है वो फंक्शन अलग होता है। तो यहाँ जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? अब एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? एनर्जी ट्रांसफर बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ होल बॉडी के अंदर। अब ये होल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा कि जैसे एनर्जी रिलीज होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स बॉडी के लिए यूज हो जाते हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल कोई काम के नहीं रहते। इट मीन्स यहाँ जो है वो क्या होगा? अब यहाँ क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो,
कुछ बॉडी के काम आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो ये जो नहीं आ रहे काम, यानी जो वेस्टेज मटेरियल है, तो वेस्टेज मटेरियल अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होंगे तो ये एज ए टॉक्सिक वर्क करेंगे। तो अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इन्हें निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी के अंदर कोई बीमारी क्रिएट कर देंगे। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा, एनर्जी यूज आ गई। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो काम आएंगे बॉडी के, और कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगा कि अगर बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहे तो वो क्या है, एज ए टॉक्सिक वर्क करने लग जाएंगे। तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है, इन टॉक्सिक मटेरियल को निकालना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम पूरे घर में से अगर सारे रूम साफ करें, लेकिन हम कचरा क्या है कंटिन्यू एक ही जगह इकट्ठा करते रहे, तो एक ही जगह इकट्ठा करने से क्या होगा कि वहां पर क्या होगा, एक टाइम बाद मच्छर पनपने लगेंगे, मच्छर आएंगे, मक्खियाँ आएगी, मच्छर होंगे, कुछ और जो बैक्टीरिया होंगे वो भी रिलीज होंगे, पर्टिकुलर स्मेल आएगी। तो स्मेल, इन सब से क्या होगा, इस कचरे से, इस वेस्टेज से क्या होगा, पूरा घर वापस गंदा होगा और जो घर के अंदर रह रहे हैं उनको बीमारी भी होगी। तो मच बेटर इज जितना भी कचरा है वो हमें बाहर फेंकना है। तो ये ठीक उसी तरह बॉडी में भी यही चलता है। अब यहाँ जो टॉक्सिक मटेरियल कलेक्ट हुए हैं उनको बाहर निकालना जरूरी, तो उस प्रोसेस के लिए भी क्या जरूरी होता है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये बेसिक जो फंक्शंस है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो अब ये बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक 4 फंक्शंस है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब ये सारे जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो ये सारे क्या है, बॉडी के लिए बेसिक फंक्शंस है। तो इट मीन्स ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या, किससे बनी होती है, सेल से। व्हाट, सेल से। तो अब ये सेल जो होगी वो सेल क्या होगी, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे, सारे जो माइक्रो कंपोनेंट्स होंगे, ये सारे जो माइक्रो कंपोनेंट्स होंगे इनकी नीड भी होगी, इनको एक्सेस जो होगा या जो वेस्टेज होगा वो भी निकालना जरूरी होगा। तो ये वेस्टेज निकालना, जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है तो इन सबको रिसीव करना, ये सारे क्या है, सेल के लिए जरूरी है। तो ये जो बेसिक फंक्शन है सेल का क्या होगा कि माइक्रो कंपोनेंट्स को लेना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, उनका एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रहा है, ये सारी बॉडी के फंक्शंस है। और इन्हीं फंक्शन, बेसिक फंक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है कि लाइफ की जो प्रोसेस है, इट मीन्स यहाँ जो ये प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो अब ये जो माइक्रो कंपोनेंट्स है ये क्या है, इनकी नीड होती है। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है, या कह सकते हो होल बॉडी जो है, होल बॉडी के अंदर ये चारों फंक्शन एक सिस्टमेटिक वे से वर्क करते हैं, एक इनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। ये जो अरेंजमेंट है ये सारी क्या है, इस लाइफ को मेंटेन रखता है, लाइफ को कंटिन्यू रखता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आएगा न्यूट्रिशन। थैंक यू।